10th के फिजिक्स का ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का अंतिम पार्ट है। इसके बाद तुम लोग को स्टार्ट होगा प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक तुम लोग पढ़ रहे हो प्रकाश का परावर्तन, इसके बाद होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो इसमें खाली स्थानों को भरने वाला 17 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, प्रकाश खाली स्थान में चलता है यानी टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर कि सीधी रेखा पर? सीधी रेखा पर। तो यहाँ होगा प्रकाश सरल रेखा में, सरल रेखा सीधी रेखा होता है। तो यहाँ पर तू लोग लिखो एक में सरल रेखा में है ही, सरल रेखा में चलता है, चलता है ना, सीधी सरल रेखा में चलता है, मतलब सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा का मतलब सरल रेखा। तो पहला का हो गया सरल रेखा। दूसरा, यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण होगा। ध्यान से देखो, यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो ये तो समतल दर्पण में होता है, जितना बड़ा बिंब उतना बड़ा प्रतिबिंब। मान लो ये समतल दर्पण है, इसके नज़दीक लाए या दूर लेते जाए तो जितना बड़ा बिंब है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण समतल होगा। तो दूसरा पॉइंट समतल। तीसरा, खाली स्थान पहले है, प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रतिबिंब तो दो ही तरह का होता है, एक रियल एक वर्चुअल, यानी एक वास्तविक एक काल्पनिक या आभासी। तो बतलाए हैं काफ़ी डिटेल में, वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पर उतारा जा सकता है ना, ऐसी बात। यहाँ होगा वास्तविक। चौथा, गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा खाली स्थान कोण के बराबर होता है। तो ये तो परावर्तन का नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है ना। यहाँ होगा परावर्तन। चौथा। पांचवा, गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को, फोकस दूरी कहते हैं, दूरी को फोकस दूरी। छठा, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की आधी होती है, नहीं सॉरी, गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी। इसमें है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की 2 गुना होगा। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 गुना। सातवां, खाली स्थान दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो समतल दर्पण में तो सिर्फ काल्पनिक बनता है, उत्तल दर्पण में भी सिर्फ काल्पनिक बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है। तो खाली स्थान दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, यानी अवतल दर्पण में, कनकेव मिरर में होगा ना अवतल। आठवां, उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु के केवल प्रतिबिंब ही बनते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब रहता है तो सॉरी बिंब रहता है तो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। हाँ, उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु के, वास्तव में कोई वस्तु रखोगे तो वास्तविक वस्तु के केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनते हैं। तो 8वां में काल्पनिक। 12वां, ये 9वां होगा ना, जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। बतला है ना, फोकस से आने वाली किरणें, आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, यह है ना। जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। तो 9वां में हो गया समानांतर। 10वां, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार
आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। हिसाब भी बना चुके हो बहुत, यहाँ होगा धनात्मक। ये सब इतना पढ़ चुके हो, हिसाब भी बना चुके हो, सब इजी है। 11वां, सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है ना, तो 11 में पोल या ध्रुव। 12वां, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी ना। 13वां, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को मैग्निफिकेशन कहते हैं, आवर्धन। 14वां, आवर्धन का धनात्मक मान क्या इंगित करता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तब आवर्धन का मान धनात्मक होता है। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बिंब और प्रतिबिंब हो जाता है, दोनों का प्लस मान होता है। तो 14, आवर्धन का धनात्मक मान काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब इंगित करता है, तो इसमें होगा काल्पनिक या आभासी जो दो। 15, सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए अवतल दर्पण के उपयोग में बतलाए हैं ना। अवतल दर्पण के फोकस पर मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें अवतल दर्पण के फोकस से गुजरती है, तो फोकस पर भारी मात्रा में हीट एनर्जी पैदा होता है। तो सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। संचित मतलब जमा करना। 16, 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आधा होगा। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, तो 32 का आधा 16 cm। लास्ट, एक बिंदु वस्तु यानी ऐसा बिंब जो बिंदु के समान हो का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है केवल एक अवतल दर्पण के द्वारा। अवतल दर्पण के फोकस पर जब हम लोग कोई बिंब रखते हैं तो अनंत पर बहुत बड़ा बिंब बनता है और वास्तव में बनता है वास्तविक। उल्टा, अवतल दर्पण में अनंत पर जो वस्तु रखेंगे उसका बिंब, ये प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, तो इसमें होगा अवतल। तो ये सब इतना थ्योरी पढ़ाए हैं प्लस हिसाब बनवाए हैं, इस सब में कोई दम नहीं है, उसको उतार लो। नेक्स्ट पार्ट में प्रकाश का अपवर्तन स्टार्ट होगा।